मिंबरों पे खड़े रह रहकर एक दूसरे को काफिर कहने वाले मौलानाओं से मैं आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि अब इस कौम को जोड़ने का काम करो। तोड़ तो आपने बहुत पहले से दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मुसलमान एक दूसरे को तू काफिर तू काफिर तू काफिर तू काफिर तू काफिर ये तोहमतें लगाया करते। मैंने उस पर से वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, मुझे ऐसा लगा था, तो मैंने उसको मुकम्मल वक्त पर रोक दी थी। इस वीडियो को उसका सेकंड पार्ट समझ लेना दोस्तों। वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं ये कहना चाहता था आपसे कि इंसान मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं तो ये है कि मुसलमान की ज़िंदगी का रूटीन जो है ना वो काफ़ी टाइम से चेंज हो गया है। मुसलमान का रूटीन ये होना चाहिए था कि रात को जल्दी सो जावे और सुबह की नमाज से पहले वो उठ जावे। सुबह की नमाज को अदा करे, थोड़ी कुरान शरीफ की तिलावत करे और थोड़ा अल्लाह का ज़िक्र कर ले। उसके बाद वो दुनिया के कामों में लग जावे। ये मुसलमान का रूटीन होना चाहिए था और असल रूटीन यही है इस्लाम के हिसाब से। लेकिन ये बात गैरों के अंदर आ गई और मुसलमान की ज़िंदगी से निकल गई। अब मुसलमान उसका उलट ज़िंदगी जी रहा है। जैसे कि रात को 5 बजे सोता है, दोपहर को 2 बजे उठता है, उठने के साथ सबसे पहले मोबाइल अपने हाथ में लेता है और घंटों भर एक ही जगह पर अपनी बदसूरत मुँह धुई बिना की शक्ल लेकर घंटों भर उस मोबाइल को चलाता है। और सबसे ज़्यादा आज की तारीख में मुसलमान इंस्टाग्राम यूज़ करता है। कोई अच्छी वीडियो देखता हो या कोई बुरी वीडियो देखता है, ये मायने नहीं रखता दोस्तों। मुसलमान एक दूसरे को अब ज़्यादा काफिर करने लगा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये मोबाइल है। मिसाल के तौर पर आप इंस्टाग्राम की कोई भी एक रील देखोगे, पूरी देखोगे, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो फैशन से लगती हो, चाहे वो दीनी रील हो या किसी मौलवी का बयान हो, अगर आप उसको पूरा 1 मिनट देखोगे, उस पर लाइक करोगे, तो दिन भर उसी टॉपिक को आपका सिस्टम, आपके इंस्टाग्राम की सिस्टम उसी टाइप की वीडियोस आपको दिखाता रहेगा। मान लो आपने किसी भी एक मौलवी की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा है कि फलाने फ़िरक़ों के मौलवी और उसको मानने वाले सब काफिर है, वो गुस्ताख़ रसूल है, ये आशिक़ रसूल है, ये फलाना है, ये ढिमकड़ा है, ये है, वो है। अगर आपने ऐसी एक रील देख ली और उसको अपने लाइक कर दिया तो पूरा दिन इंस्टाग्राम आपको वैसी ही रील भेजता रहेगा उसकी सिस्टम के हिसाब से, और पूरा दिन ये आप देखते रहोगे, यहाँ तक कि आप आखिर में मजबूर हो जाओगे कि कुछ दूसरी टाइप की रील्स आपको देखने को मिले। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि आपने उस रील को बहुत देख चुका है और इंस्टाग्राम ने उस टॉपिक को आपके मोबाइल और आपके उस चैनल के साथ ऐसा सेट कर दिया है कि आपको पूरा दिन उसी टाइप की रील्स देखने की मिलेगी। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर एक नैरेटिव पैदा होगा जो ये दिखाएगा कि वाकई में ये जो मौलवी बोल रहा है, चाहे सच हो या झूठ हो, वही आपको सच लगने लगेगा। दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी को चेंज करने की एक बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम है।
आपको इसको समझना पड़ेगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो बोला उसको वापस से सुनिएगा और इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी और चैनल, कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, आप उस पर ये चीज़ आजमा कर देख लीजिएगा। जो आपको पसंद होगा, जिसको आप ज़्यादा टाइम देखोगे, वही चीज़ आपको दिखाई जाएगी। इससे इंसान के दिमाग में एक नैरेटिव पैदा होता है और वो इंसान उसके ऊपर उसको सच मानने लगेगा। जैसे एक इंसान को 100 मरतबा एक झूठ बात बोली जाए तो 101वीं मरतबा उस झूठी बात को सच मान लेगा। इसी तरह होता है दोस्तों। ये सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, ये बिगाड़ को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जब वो देखते हैं, मान लो आपके ही फ़िरके, आप जो फ़िरके में बिलीव करते हैं वही फ़िरके की आपको वीडियो मिल गई, चाहे वो सच हो या झूठ हो, आप उसको लगातार देखते रहोगे तो जो झूठ बात होगी वो भी आपको सच लगने लगेगी। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, और अगर आजमाना हो तो आजमा लेना। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये था कि ऐसी रील्स, ऐसे हरामखोर लोग हमारी कौम के अंदर बैठे हैं जो एक दूसरे फ़िरके को, कुफ्र के फतवे, अपने बाप के फतवे, अपने दिमागी बनाए हुए फतवे बोलते वो और एक दूसरे को दिखाते रहते, एक दूसरे को बोलते रहते ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर। अगर तमाम इंसान काफिर है तो मुसलमान कौन है भाई? आपकी नज़र में मुसलमान कौन है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो मुसलमान वो है जो इस्लाम के 5 खंभों को थाम कर अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, वो मुसलमान है। जो 5 खंभे हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4 हुए। 5वां आप बताइए। मैंने 4 बता दिए, 5वां आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 5 खंभों को पकड़कर अगर कोई चलता है सीधा सीधा तो वो मुसलमान है। अब ये कहाँ से आया कि अजान से पहले सलाम पढ़ना हराम है, या ये कहाँ से आया कि फलाने ने गुस्ताखे रसूल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा तो वो काफिर है। अब ये कहाँ से आया कि मजार के सामने सजदा करना कुफ्र है। ये सब चीज़ फैक्ट है, लेकिन इसको बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये रील्स में ये मौलवी लाखों रुपए नजराना लेकर बयानात करते, कौम को तोड़ने वाले बयानात, इससे कौम गुमराह होती है और आपस में सलाम तक करना बंद कर देती है। दोस्तों, ये कितनी अफसोस की बात है, जो मुसलमान की ज़िंदगी में होना चाहिए आज वो गैर कर रहा है, और जो गैरों की ज़िंदगी में होना चाहिए आज वो मुसलमान कर रहा है। गैर मुस्लिम को अगर पूछा जाता था पहले कि भाई तू कौन है, तो कहता था मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मोची हूँ, मैं चमाड़ हूँ। लेकिन ये मामला उधर से पलटकर इधर आ गया है। अब ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं मैं देवबंदी हूँ, मैं सिया हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ, मैं लड्डू हूँ, मैं पेड़ा हूँ, मैं गन्ना हूँ, मैं जूस हूँ। और वो गैर कौम कहती थी मैं हिंदू। जो एक दूसरे की कास्ट को बांटते थे वो आज हिंदू हो गए, और जो एक थे आज वो फिरकों में बढ़ गए। दोस्तों, इससे नुकसान किसको हो रहा है और किसको होगा? हमारी नस्लों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? एक दूसरे में निकाह नहीं करते हो, निकाह तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरों को सलाम नहीं करते हो। अगर कोई देवबंदी किसी बरेलवी की मस्जिद में चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह के एक फ़र्ज़ को अदा करने के लिए, तो उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और कहा जाता है, मस्जिद के बाहर बोर्ड लगाए जाते हैं कि यहाँ देवबंदी वहाबी के लिए आना मना है। दोस्तों, यही तो मंदिरों के बाहर छापा जाता था
कि यहाँ पर चमाड़, मोची और दलित नहीं आ सकते। उन लोगों ने तो बंद कर दिया और आपकी मस्जिदों के बाहर बोर्ड लग गए कि यहाँ पर देवबंदी, वहाबियों और अहले हदीस का नमाज़ पढ़ना मना है। तुम्हारे बाप का घर है कि तुम्हारी पसंद से लोग आएंगे? मस्जिद तक तो वो आता है जिसे अल्लाह बुलाता है। जिसको अल्लाह बुला रहा है उसको तुम बाहर निकाल रहे हो। यानी अल्लाह के एक हुक्म का आपने ऐलान जंग कर दिया, उसको ऐलान जंग की तरह आपने साबित कर दिया कि अल्लाह ने तो इस बंदे को मस्जिद तक बुलाया, लेकिन शैतान का काम आपने करा, आपने उसको मस्जिद से निकाला। फिर बात ये होती है कि वो एक दूसरे को सलाम दुआ करना भी बंद कर देते। दोस्तों, ये खेल खेलना कब तक चलेगा? अब तो दुनिया मुसलमानों पर हावी हो चुकी है। मुसलमानों को इसी बिना पे मारा जा रहा है कि ये बिखर चुके हैं और बिखरे हुए मोती कभी चुने नहीं जाते। दोस्तों, एक तस्बीह में बंधे हुए मोती बन जाओ, इंशाअल्लाह किसी की औकात नहीं कि हमें आँख उठाकर देख सके। 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, कसम अल्लाह की खा के कहता हूँ, किसी की औकात नहीं कि हमें आँख उठाकर देख ले। दोस्तों, ये तमाशे अब बहुत हो चुके। एक दूसरे को माफ़ कर दो, अपनी फ़िरका परस्ती अपने तक रखो, तुम्हारा अकीदा जिस किसी में हो खूब उस पर अमल करो। आपको आपकी कब्र का हिसाब देना है। मिंबरों पे खड़े रह कर एक दूसरे को काफिर कहने वाले मौलानाओं से मैं आज ही जाना गुजारिश करता हूँ कि अब इस कौम को जोड़ने का काम करो। तोड़ तो आपने बहुत पहले से दिया है, मिला दो भाई। आपकी जेब और आपके इतने बड़े बड़े पेट हमने देख लिए, कब भरेंगे आपके पेट? कब मुसलमानों को जोड़ने का काम करोगे? इतनी मार सिर्फ आपकी वजह से मुसलमान खा रहा है, क्योंकि वो सब कुछ आपको ही मानता है और आप पे ही डिपेंडेंट है कि हमारा उलमा ने कह दिया, बात ख़त्म। उलमा सही कहता है, गलत कहता है, कोई मतलब नहीं। और इन मुसलमानों के दिमाग में ये है कि हमारे उलमा ने कह दिया तो बात फाइनल। भाई, अल्लाह ने जो अकल दी है उससे सोचो तो सही कि क्या तुम्हारा उलमा वाकई में सच कह रहा है या उसके पेट इतना बड़ा बिरयानी खाया हुआ पेट भरने के लिए कह रहा है। मेरी बात को गौर ज़रूर करिएगा और थोड़ी देर अल्लाह के वास्ते सोचिएगा कि क्या मैं ये झूठ कह रहा हूँ या आपको मैं कोई गुमराही का रास्ता बता रहा हूँ। मुझे अपने आप पे यकीन है, मैं मुसलमानों को जोड़ने यहाँ बैठा हूँ। मुझे कोई फ़िरके से कोई लेना देना नहीं। मुझे अपनी नबी से और अल्लाह को जवाब देना है, ये सोचकर मैं ये बैठा हूँ और दिन रात इसी पर मैं तस्कील करता रहता हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहूँगा। दोस्तों, आखिरी में ये कहूँगा, एक दूसरे को गले लगा लीजिए और ये काफिर के चक्कर में मत पड़िए। इससे आप एक फेंटे वाले केसरी रंग वाले इमाम को तो खुश कर सकते हो, मौलवी को तो खुश कर सकते हो, लेकिन आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ कर चुके हो। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को मुसलमान में ज़रूर आम करिएगा, ताकि जो कोई लोग अपने दिमाग में ऐसी गंदगी भर चुके हैं वो कुछ चंद लोगों को हिदायत मिल जाए मेरी इस वीडियो से, तो मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।